नमाज फर्ज हुई तो नबी पाक ने फरमाया लोगों को बुलाने कैसे है भाई नमाज के लिए। एक सहाबी ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह खुश्क घास आप ये अभी फसल आएगी मूंजी की तो उसके साथ वो जो क्या पराली कहते हैं अपनी जुबान में, वो जब खुश्क हो जाती है ना उसको आग लगाए तो आग का लावा जरा ऊंचा जाता है, ऊंचा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह खुश्क आग को आग लगाएंगे छत पे रख के थोड़ी देर के लिए, और यूं करके जब वो उठेगी ना तो सारे मदीने में खबर हो जाएगी कि नमाज का वक्त हो गया है। हुजूर ने फरमाया ठीक है। एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचा दफ रख के जोर से एक दो दफा बजाएंगे, लोगों को पता मुख्तलिफ बातें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ सो जाओ, सवेरे आओगे फिर मशवरा करेंगे क्या करना है। और मालिक भी देखे कितना करीम है, जो जमात का हुक्म भेज सकता है वो अजान का नहीं भेज सकता, लेकिन वो कहता है लोग कहीं मेरे मुस्तफा का दरवाजा छोड़ ना जाए। फरमाता है जाओ मैंने नमाज फर्ज कर दी है, तरीका भी मेरा नबी बताएगा और अजान के सलीके भी मेरे मुस्तफा ही सिखाएंगे। सवेरे सहाबा उठ के आए तो हजरत उमर फारूक आए, कहने लगे हुजूर मैंने ख्वाब देखी है। हुजूर ने फरमाया तुमने भी देखी है और भी कईयों ने देखी है। या रसूल अल्लाह क्या? फरमाया चलो सुनाओ। एक सहाबी उठे कहने लगे हुजूर मैंने ख्वाब देखी है कि मैं एक बंदा कानों में उंगलियां लेके खड़ा है और काबे की तरफ मुंह करके कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल, वो ये कलिमात पुकार रहा है। हुजूर ने फरमाया चल तू भी सुना। कहने लगा हुजूर सुनाना क्या है, ये जो इसने देखा है वही मैंने देखा है। तीसरे से कहा तू भी सुना। कहा हुजूर जो इसने देखा है वही मैंने देखा है। चौथे से कहा हुजूर मैंने भी यही देखा है। फरमाया तुमने देखा नहीं, ये मेरे रब ने तुम्हें दिखाया है, ये अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है। फरमाया अब ना आग जलेगी ना यहाँ कुछ और होगा, बल्कि मेरा बिलाल चुबारे पे चढ़ा करेगा, मीनारे पे खड़ा हुआ करेगा, अल्लाह का नाम भी पुकारेगा और मेरे तराने भी पढ़ा करेगा। अब अजान होगी और कयामत तक अजान जारी। तो अजान किससे साबित हुई? सहाबा की ख्वाब से। कहां से आई? सहाबा की। तो दीन में अगर ख्वाब कोई अहमियत ही नहीं रखता, इतना बड़ा काम ख्वाब के जरिए हो गया, तो मेरे भाई ख्वाब की हैसियत है, ख्वाब को समझे। मेरे नबी पाक गुलामों की ख्वाब में आते हैं हुजूर जलवे। और एक बात सुन ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा है। शैतान ख्वाब में भी आके मेरी सूरत नहीं बना सकता, जिसने मुझे देखा उसने मुझे। और नबी पाक फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा बड़ी जल्दी ज़ाहिरी तौर पे भी देखेगा। ज़ाहिरी, मेरे आला हज़रत से किसी ने पूछ लिया, कहा हुजूर ज़ाहिरी तौर पे कैसे देखेगा? आपने फरमाया पूछ लो उलमा से। कहा हुजूर आप बताएं। आप फरमाने लगे मुझे तो यूं लगता है जिसने ख्वाब में मुस्तफ़ा को देखा, जब मरने का वक्त आएगा तो सामने रसूलुल्लाह का चेहरा आ जाएगा। ये तर्जुमा इस हदीस का कि जिसने ख्वाब में देखा वो ज़ाहिरी तौर पर भी, जब मरने लगेगा तो सामने मुस्तफ़ा करीम का चेहरा। नजम की है खुदा आरजू है यही, आशिके ज़ार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे। लगता ये है कि ये काम होगा। और फिर ये भी याद रखे उलमा ने तस्रीह की है, मुहद्दिसीन कहते हैं मैं किसी की ख्वाब में आऊं तो मेरा अपना इसमें कोई दखल नहीं। वो सामने वाला कहेगा जी आप मेरी ख्वाब में आए थे, मुझे कोई नहीं पता। लेकिन नबी पाक जिसकी ख्वाब में आते हैं हुजूर अपनी मर्जी से आते हैं, अपने इरादे से आते हैं। हुजूर इरादा करते हैं तो ख्वाब में आते हैं, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ, हुजूर इरादा करते हैं तो ख्वाब में, वरना हुजूर किसी की ख्वाब में कोई नहीं। समझ आइए आपको बात, हुजूर इरादा करें तो ख्वाब में। और मेरे रसूल पाक अपने गुलामों की ख्वाब में आते। इमाम सखावी ने लिखा है, अल्लामा सबूरी ने लिखा है, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं बड़ा देर हो गई हुजूर के विसाले ज़ाहिरी को, कई साल बीत गए, लंघ कई महीने ते बरस गए, तेरी दीद नु दीदे ही तरस गए। फरमाते हैं दिल करता था हुजूर का जलवा नजर आए। दौर था हजरत उमर का, मैं दरूद पढ़ते पढ़ते सो गया, मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार नसीब हुआ। और दीदार इस तरह नसीब हुआ कि अल्लाह के रसूल फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, मैं पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ और पहली सफ में 21वें नंबर पे मैं खड़ा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई तो मजा आ गया। नमाज के बाद हुजूर ने गुलामों की तरफ रुख फेरा, एक खजूरों का टोकरा आया, अल्लाह के रसूल खजूरें निकाल निकाल के तकसीम करने लगे।
20 सहाबा को दी तो 21वां नंबर मेरा भी आया। हजरत अली कहते हैं मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लिया बावा, डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर बिछड़ ना जावा। कहते मैंने देखा हुजूर ने खजूर उठाई, उसको साफ किया, मुझे दी। फरमाते कुछ खजूर का मजा, कुछ दस्ते मुबारक का मजा, कमाल ही हो गई, इतना जायका आया। हजरत अली फरमाते हैं दिल बड़ा करता था कि एक खजूर और मिल जाए, पर सबको एक एक मिली थी, मैंने मुतालबा नहीं किया। फरमाते अभी खजूर खा ही रहा था कि मस्जिद में अजान की आवाज आई। मेरे दिल से हाँ निकली कि यार कभी तू ठहर जाता ना, थोड़ी देर कभी ठहर जाता ना, जरा ठहर जा मुअज्जिन, मेरा दिल दहल रहा है, तू जरा ठहर जाता। कहते उठा, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, बोझल कदमों से मस्जिद गया, पहली साफ में कोने में बैठ गया। मुकब्बिर ने इकामत कही, उमर मुसल्ले पे खड़े हुए। कहते मैं चौंका उस वक्त जब उमर फारूक ने भी वही सूरतें शुरू कर दी जो रात ख्वाब में रसूल पाक ने पढ़ी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, नमाज मुकम्मल करके उमर भी उसी तरह दीवार से टेक लगा के सहाबा की तरफ मुंह करके बैठे जैसे नबी पाक बैठे थे। हद हो गई कि खजूरों का टोकरा भी आ गया। कहते फारूक आजम बांटने भी लगे, 21वां नंबर मेरा भी लग गया। उमर ने खजूर दी तो जायका भी बड़ा ही आया। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हुजूर से तो अदब की वजह से मांग नहीं सका था, उमर अपना यार था। एक खजूर खाई तो मैंने कहा उमर यार एक और दे दे, तो कहते फारूक आजम ने टोकरी में हाथ रखा, खजूर साफ की, मैं समझा मिलने लगी है। उमर ने साफ करके उठा के दूसरे सहाबी को दे के कहने लगी अली चुप कर यार, अगर रात को नबी पाक से दूसरी मांगता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। हजरत जनाब सैयदना अली मुर्तजा फरमाते उमर भी रोने लगे और मैं भी रोने लगा, वो भी तड़पे और मैं भी तड़पा। तो कहने लगे अली तू क्या समझता है, मुस्तफा ने तेरी झोली में खैरात डाली है, वो हबीब रात रोज़ा अनवर से निकले हैं तो सबके घरों को रोशन करके गए हैं, वो मेरे ऊपर भी बड़ा करम फरमा के गए। भाई जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। हजरत अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दफा कहा कि भाई तुम लोग ज्यादती करते हो, वहां जिन लोगों की हुकूमत है अरब में उनको ललकारा आका तुम जुल्म करते हो, ये तुम्हारे अकीदे सही नहीं। वहां एक शख्स ने बड़ी गलत किताब लिखी थी, उसने कहा था नबी पाक का जो रोजा है गुंबद है वो सबसे बड़ा बुत है। अल्लामा नूरानी ने एहतजाज किया तो शोर हो गया कि शायद पाबंदी लग गई है, ये मदीने नहीं जा सकते। तो सहाफी जो होते हैं ये बाल की खाल उतारते। नूरानी साहब एयरपोर्ट पे थे तो काफी करीब गया, कहने लगा सुना है आप पे पाबंदी लग गई, आप वहां जा नहीं सकते। आप फरमाने लगे ये मेरा और मेरे खुदा का मामला तुम क्यों पूछते हो, मेरा और मेरे रसूल का मामला तुम क्यों पूछते हो, छोड़ो लग गई है। हालांकि अल्लामा नूरानी के वालिद की कब्र जन्नतुल बकी में, उनका ससुराल मदीने में, नूरानी साहब का निकाह मदीने में हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान अलैहि रहमा की साहिबजादी अल्लामा जियाउद्दीन मदनी की पोती उनके घर थी, उनका आना जाना था। बूदो बाशी अरबी थी, बहुत बड़े वहां के वो बाशी थे, बहुत सारा उनका खानदान नेशनल था अरब का जनाब पे पाबंदी लग गई। कहने लगे यार मेरा और नबी पाक का मामला है, तुम कौन होते हो, लेकिन बात छोड़ ही नहीं देते, बार बार बात होती। वो कहते तुम कोई और सियासी बात करो, मुल्क की बात, बार बार बात होती। सियाफी ने पकड़ ही लिया, कहने लगा अल्लामा बताना पड़ेगा, आप तो हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं और आप लोगों का ख्याल है कि साल में मदीने चक्कर में लगे तो साल नहीं गुजरता, इतने इश्क का दावा और पाबंदी लग गई है तो कैसे जाओगे। तो अल्लामा नूरानी ने साफियों के बीच खड़े हुए मोटा जुमला कह दिया, बड़ी बात कह दी। पलट के देखा, कहने लगे मैंने वुजू किया है और 66 साल से हर साल मुसल्ला रसूल पे खड़े होके कुरान सुनाता हूँ और जिंदगी में कोई बड़े से बड़ा आदमी 36 साल सियासत के बावजूद 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका। मैं किराए के मकान में रह के वक्त गुजारने वाला शख्स हूँ, मैं फकीर मुस्तफा हूँ, तुम क्यों इस तरह के सवाल करते हो। कहने लगे मौलाना बताए, फिर बताते क्यों नहीं। आप फरमाने लगे सुनो फिर, मेरा बाप अहमद रजा बरेलवी अलैहि रहमा का खलीफा है, हम कोई मामूली लोग नहीं है। मेरे मदीने जाने पे पाबंदी है तो क्या हुआ, मेरे ही मदीने जाने पे पाबंदी है ना, नबी पाक के पाकिस्तान आने पे तो कोई पाबंदी नहीं ना, रसूलुल्लाह के आने पे तो कोई पाबंदी नहीं ना। फरमाया हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। मैं एक दफा रो के दुरूद पढ़ूंगा, मेरा नबी मुझे दीदार करा जाया करेगा, मेरे घर में आके हुजूर दीदार करा देंगे।
हम कोई मामूली लोग नहीं, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। और सहाबी कहने लगा मैंने भी सारी जिंदगी सियासतदान देखे, दुनिया देखी, और मैं तो पेंट कोट पहन के इंटरव्यू लेने आया था, लेकिन मौलाना की बात दिल से टकराई। मुझे कभी नहीं पता था कि मोहब्बत रसूल क्या होती है। मेरे भी आंसू निकल गए और मैं भी पलट के मौलाना के हाथ चूमने लगा। मैंने कहा मौलाना अगर आपके जुमलों में एतमाद है तो आपके अकीदे में कितना एतमाद होगा, नजरिए में कितना हुसन होगा। आला हज़रत कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पे करम फरमाते। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हिंदुस्तान में जितने मकातब फिक्र है सबके मुतफिका पेशवा है शाह वलीउल्लाह। जो भी किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है शाह वलीउल्लाह साहब से उसका सिलसिला हदीस मिलता है। शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं मेरे अब्बा जी शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी बीमार हो गए, सारी जिंदगी नबी पाक का दीन पढ़ाया, सारी जिंदगी हुजूर के फरमान से लोगों को आगाह किया, कुरान और सुन्नत का दर्स दिया, फालज हो गया, लोग बातें करने लगे। कहते हैं मेरे वालिद साहब कहते हैं मैं रोने लगा कि या रसूल अल्लाह मैं किसी और का तो नहीं, मैं तो आपका हूँ, नजरे करम होनी चाहिए। फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी कि अचानक मेरे घर में रोशनी फैलने लगी, खुशबू आने लगी, और मेरे उस्ताद गिरामी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ख्वाब में आए। कहने लगे अब्दुल रहीम ये चारपाई सीधी कर, जिस तरफ तेरी चारपाई के पैर है ये दरवाजा इस तरफ खुलता है, जल्दी से साइड बदल। कहते हैं मैंने फटाफट शागिर्दों से कहा साइड बदल दी। मैंने कहा उस्ताद जी क्या होने लगा है? कहने लगे तेरे घर में रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, नबी पाक की जलवा फरमाई का वक्त है। फासुल आरिफीन में शाह वलीउल मैंने उस आदमी की बात छेड़ी है जो सबके मुतफिका है। कहते हैं अंदर आए, नूर आया, रोशनी आई, खुशबू आई। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं मैं क्या देखता हूँ, मुस्तफा करीम आए हैं, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, दूसरी जानिब मौला अली शेर खुदा है। फरमाते हुजूर तशरीफ लाए, अपना कोई मिले तो दुख सारे याद आ जाते हैं। कहते हैं वो बीमारी का दुख, एक तन्हाई, एक गुर्बत, एक बीमारी, एक बुढ़ापा, एक लोगों के ताने, हुजूर को देखा ना तो मेरे आंसू दरिया की तरह बहे। कहते हैं रसूल पाक मेरे करीब आए, मैं फालज ज़दा था, उठ नहीं सकता था, चारपाई पे बैठे बैठे मैंने हुजूर के सीने पे सर रख दिया और रोने लगा। मेरे आंसू हुजूर के कुर्ते पे गिरने लगे। कहते हैं नबी पाक की दाढ़ी मुबारक मेरे चेहरे से लगने लगी। इतनी तसल्ली दी महबूब ने, इतनी तसल्ली दी कि फरमाते अगले पिछले सारे गम ही मैं भूल गया। मुझे लगा कि दुनिया का खुशकिस्मत खुश नसीब शख्स मैं हूं और मुझे फरिश्ते जिन्न और इंसान सलामी देने आ रहे हैं। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते जहां जहां दर्द थी नबी पाक ने दस्ते शिफा फेरना शुरू किया। कहते हाथ हुजूर का लगता गया, शिफाए अल्लाह अता फरमाता गया। फरमाते शिफाएं दौड़ गई, खुशबुएं फैल गई, ताकतें आ गई। फरमाते हुजूर ने थपकी दी, कहा बस कर दे, मैं आज हो गया हूं, मैं आज हो गया हूं। तसल्ली दी मुस्तफा करीम, तसल्ली। ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, फिर डर दी मारी अख भी न खोला किते फिर विछड़ ना जावां। चिर होया मैनू तरले लैंदे आ, कदी मोड़ मेरे वल वागा। ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। कहा नबी पाक बस करना, आज हो गया हो। कहते मेरा दिल किया कि हुजूर जा रहे हैं तो कोई तोहफा ही अता कर दे, और फिर दिल किया कि कभी हुजूर अपनी दाढ़ी के 2 बाल मुबारक मुँह मुबारक दे दे तो मेरे नसीब चमक जाए। कहते मेरे दिल में ख्याल था, कुर्बान जाऊं मेरे रसूल पाक ने यूं दाढ़ी पे हाथ फेरा और 2 मुँह मुबारक उतारे। फरमाया चल यार फिक्र न कर, तू रख ले। कहते हुजूर ने मुझे दिए। अल्लाह के हबीब जाने लगे, दरवाजे तक पहुंचे तो मैंने अपनी चारपाई को टटोला तो बाल ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया मुँह मुबारक कहाँ गए। कहते नबी पाक ने रोक फेरा और हुजूर ने फरमाया तकिया उठा के देख, मैंने तेरे तकिए के नीचे रख दिए, तकिया उठा के देख। फरमाते हुजूर चले गए। सवेरे चला चंगा भला उठ के चलने लगा तो लोग कहने लगे ये करिश्मा कैसे हुआ। मैंने कहा उसने शिफा दी है, जो शिफा देने वाले का महबूब है, जो शिफा देने वाले का हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक फिरा है, शिफा हो गई। और मैंने कहा दलील ये है कि मुस्तफा ये अपने 2 बाल मुबारक भी दे गए। इतराज करने वाले फौरन कान खड़े हो गए। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं,
इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। कहने लगे ये वाकई हुजूर के 3 आ गए। कहने लगे वाकई। मैंने कहा जाओ धूप में लेके जाओ। कहते वो तीनों लेके गए। जब कमरे से निकले तो बादल के टुकड़े ने आके साया कर दिया। बादल का टुकड़ा साया करता है। एक मान गया, 2 कहने लगे जी अचानक हो गया। मैंने कहा दोबारा जाओ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार जाओ। मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं, मैं नौकरी करके खाता हूं, झूठ बोल के नहीं खाता। मैं हुजूर के नाम पे झूठ बोलूंगा? और जिसको नौकरी करने से वो राज्य के दे, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फरमाया वो दूसरी बार गए, साया फिर हुआ, आके मेरे कदमों से लग गए। कहने लगे आप बिल्कुल ही सच कह रहे हैं। एक और जमात आ गई, कहने लगे हमें भी जियारत कराएं। मैंने ताले में रखे हुए थे, ताला खोलता हूं तो खुलता ही नहीं, खोलता हूं तो खुलता ही नहीं। कहने लगे शाह जी खैर तो है, क्यों नहीं खुलता? तो मैंने नजर डाली, मैंने कहा तुम में कोई ऐसा तो नहीं जिसपे गुस्ल फर्ज हो? गुस्ल फर्ज हो। एक बंदा गर्दन झुका, कहने लगा हजरत गलती हो गई, मैं फटाफट आ गया ना, आ नहीं सका। मैं चल निकल मजमे से।